हेलो, मैं आपका हॉस्टल दोस्त कृष्णा और मैं लाया हूँ आपके लिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 33। इस कहानी का टाइटल है आखिरी पार्ट। कहानी की शुरुआत में हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक बताया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि आर्ट में अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर कर्ट कॉनर स्पाइडरमैन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन ISO 36 लाने वाला है। लेकिन वो नहीं जानते कि स्पाइडरमैन कैट्स के साथ भिड़ चुका है और वहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस भी है। और फिर हमें दिखाया जा रहा है कि स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा पुर्ज़ों के नीचे दब चुका है। वो अपनी ताकत का यूज़ कर रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसे आंट में की याद आती है और अंकल बेन की याद आती है। वो सोचता है, मैं नहीं हार मान सकता। दुनिया में दो ही लोगों ने मेरा ख्याल रखा, जिनमें से एक को मैं गंवा चुका हूँ, दूसरे को नहीं गंवा सकता। मैं बता सकता हूँ कि मैं इस ताकत के काबिल हूँ, मैं इसके काबिल हूँ। अगर मैं इसे नहीं उठा सकता या अपनी चाची को नहीं बचा सकता, तो मैं इस बेशुमार ताकत के काबिल नहीं हूँ। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मेरे चाहे ज़मीन आसमान एक हो जाए, मुझे अपनी चाची को बचाना होगा। ये आखिरकार मैंने ये हटा ही दिया। फिर स्पाइडरमैन ISO 36 को लेकर निकलने लगता है कि तभी वो होल बड़ा हो जाता है और वहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और स्पाइडरमैन पानी में बहने लग जाता है। स्पाइडरमैन खुद को जैसे तैसे संभालता है और पानी के बाहर आता है, लेकिन कैट्स उसे अंदर खींच लेती है। कैट्स को असल में डॉक्टर ऑक्टोपस ने एक सूट बना के दिए हुए थे, जिसके कारण वो पानी में सांस ले पा रहे थे, लेकिन स्पाइडरमैन नहीं ले पा रहा था। फिर वो दोनों जैसे तैसे बाहर आते हैं। फिर स्पाइडरमैन कैट्स के साथ भिड़ जाता है। स्पाइडरमैन और कैट्स के बीच में बहुत ज़्यादा देर तक फाइट होती है, लेकिन एंड में स्पाइडरमैन को गुस्सा आ जाता है और वो धड़ाधड़ पंच मारता रहता है। उसको अपनी चाची की याद सताई जा रही थी और फिर वो सबको हरा देता है। फिर स्पाइडरमैन निकल जाता है वहाँ से और डॉक्टर कर्ट कॉनर्स को ISO 36 दे देता है और फिर वो लोग सीरम बनाना शुरू करते हैं। सब कुछ ठीक जाता है और सीरम तैयार हो जाते हैं। फिर स्पाइडरमैन उस सीरम को लेकर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि आर्ट में की तबीयत ख़राब होती जा रही है कि तभी वहाँ पे स्पाइडरमैन आ जाता है और उन्हें वो सीरम देता है और आर्ट में ठीक हो जाती है। फिर स्पाइडरमैन वहाँ से निकल जाते हैं और फिर स्पाइडरमैन देखता है कि कैट्स की हालत पतली हो चुकी है, तो वो ये सब कैमरे में कैद कर देता है और इसका मतलब ये कि उसने पूरी फाइट्स की भी फ़ोटो ली है। वहीं दूसरी ओर फैड्रिक को एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन किया था स्पाइडरमैन ने। फिर स्पाइडरमैन फेडरिक को बताता है कि मैंने कैट्स को हरा दिया है, तुम चाहो तो इसके ऊपर एक स्टोरी बना सकते हो। और फिर स्पाइडरमैन वहाँ से निकल जाता है और स्पाइडरमैन ये सारी चीज़ें अपने कैमरे में कैद कर रहा था कि कैसे पुलिस लेकर जा रही है। फिर पुलिस स्पाइड फिर पुलिस इस बात से अनजान थी कि स्पाइडरमैन ने ये सब किया है और फिर वो कैट्स पुलिस को बताती है कि इसके पीछे डॉक्टर ऑक्टोपस का हाथ है। जब ये बात पता चलती है कि फेडरिक ने इतनी बड़ी खबर ढूंढी है, तो जेमसन का खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि उनके पास कोई फ़ोटोज़ नहीं थी। कि तभी स्पाइडरमैन सोचता है कि असल में मैंने उसका एहसान चुका लिया। मैंने उसे क्राइम मास्टर समझा था, लेकिन उसने मेरी मदद की, इसका मतलब मुझे भी उसका एहसान चुकाना होगा। और फिर पीटर पाकर डेली गूगल में आता है और बेटी ब्रांड देखती है कि पीटर पाकर के चेहरा बिगड़ा हुआ है और पीटर पाकर बताता है कि असल में फ़ोटोज़ खींचते वक्त उसकी ये हालत होगी। बेटी ब्रांड सोचती है कि उसका भाई भी बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, उसने पैसे कमाने के लिए बहुत ताकत लगाई, लेकिन वो भी मर गया। और फिर बेटी ब्रांड कहती है कि तुम पढ़ाई में ध्यान दो, ये सब मत करो। और फिर वहाँ से रोती रोती चली जाती है। फिर तभी पीटर पाकर जेमसन को कैट और स्पाइडरमैन के बीच में फ़ोटोज़ फ़ोटोज़ दिखाता है, लेकिन जेमसन उन्हें खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन उन्हें दूर करता है और कहता है कि मुझे हर हर फ़ोटो के लिए पूरे $100 चाहिए। फिर जेमसन इस बात के लिए राज़ी हो जाता है और उससे के मन में ही सोचता है कि ये तो बहुत अच्छा ऑफ़र है, इसे तो ये भी नहीं पता कि मैं चाहूँ तो इन्हें $200 में बेच सकता हूँ। फिर जेमसन स्पाइडरमैन और एके पीटर पाकर को चेक देता है और फिर पीटर पाकर हॉस्पिटल्स के सारे बिल चुकता कर देता है और अपना थोड़ा सा इलाज कराता है, क्योंकि उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। अब सब कुछ ठीक हो चुका है, आठवीं की तबीयत ठीक है और सब कुछ ठीक है। और फिर हमारी कहानी का यहीं पे एंड हो जाता है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बताया जा रहा है कि क्रेविन द हंटर स्पाइडरमैन से बदला लेने कभी भी आ सकता है
और हमारी कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।